गुण गा के अपना जीवन सफल बना। धन धन सतगुरु तेरा ही धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी विजय दीन सांसरसा भजन सुनाएंगे जी। जो भी बहने भैया खड़े कृपया सभी बैठ जाएं। सभी से प्रार्थना है प्रेम से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। पूजा गुरु जी स्टेज पर विराजमान हो रहे हैं। सभी ने सत्कार में नारा बोलना है जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी विजय जी इंसान सरसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इंसान भजन सुनाएंगे जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ऐसा नाम रस मीठा जैसे मिश्री की डलियां, जिन्होंने है खा लिया सचखंड वो है चलियां। ऐसा नाम रस मीठा जैसे मिश्री की डलियां। जन्म मिला है जी प्रभु मिलने की बारी है, क्यों सुमिरन करता नहीं खासों के गुजारी है। जिन्होंने न नाम जपा वो है खाली हाथ चलिया, जिन्होंने है खा लिया सचखंड वो है चलिया। ऐसा नाम रस मीठा नाम की धुन मीठी हर खट में हो रही है, दुनिया को खबर नहीं अज्ञान में सो रही है। धुन को न सुने जीव मान रहा रंग रलिया, जिन्होंने है खा लिया सचखंड वो है चलिया। ऐसा नाम रस मीठा नाम की डोरी जी हर घट लटकाई है, इसे पकड़ के चढ़ जाओ क्यों देर लगाई है। मालिक के मिलने की मिल जाएंगी गलियां, जिन्होंने है खा लिया सचखंड वो है चलिया। ऐसा नाम रस मीठा
हरि नाम का पारा पी मन पिंगला हो जाए, गुरु शरण में आकर के हस्ती को खो जाए। कहे शाह सतनाम जी रूहा निज घर को है चलिया, जिन्होंने है खा लिया सचखंड वो है चलिया। ऐसा नाम रस मीठा जैसे मिश्री की डलिया, जिन्होंने है खा लिया सचखंड वो है चलिया। ऐसा नाम रस मीठा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सच्चा सौदा तारा अखियां दा, सच्चा सौदा तारा अखियां दा, साडे दिल दा चैन सहारा है। जिंद वारी है गुरु तो लख वारी, जिंद वारी है गुरु तो लख वारी, सानू जान तो लगदा प्यारा है। सच्चा सौदा तारा अखियां दा, साडे दिल दा चैन सहारा है। इस दर्द असूल निराले ने सारी दुनिया दे विच पाले ने, इथे आउंदे कर्म वाले ने, इथे आउंदे कर्म वाले ने। इस दर्द अजब नजारा है। सच्चा सौदा तारा अखियां दा, साडे दिल दा चैन सहारा है। सबक पढ़ाया जांदा है, प्रेम करो सिखाया जांदा है। चौथा राम जपाया जांदा है, चौथा राम जपाया जांदा है। कर अमल हो जाए छुटकारा है। सच्चा सौदा तारा अखियां दा, साडे दिल दा चैन सहारा है। गुरु है जिंद ते जान जी, साडा इस नाल वसदा जहान जी। साडा गुरु साडा दीन ईमान जी, एदे विचों दिसे रब दा नजारा है। सच्चा सौदा तारा अखियां दा,
साडे दिल दा चैन सहारा नाम जिए है फरमान देने जिधर देखो नजरिया देने शासत नाम जिए है फरमान देने जिधर देखो नजरिया देने एक पल भी दूर ना जाते ने है हजूर ते नजर नजारा सौदा तारा अखियां दा साडे दिल दा चैन सहारा जिंद वारी है गुरु तो लख वारी सानू जान तो लगदा प्यारा सच्चा सौदा तारा अखियां दा साडे दिल दा चैन सहारा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की साजन वाजे प्यारी सासंग जियो सारी सासंग ठीक ठाक हो भाई सारी सासंगत जी आशीर्वाद मालिक सबको ठीक रखे। और जैसा आप देखते हैं सेवा का दौर जोर शोर से इस महीने में हर महीने में साथ संगत चलाती है पर खास करके ये महीना साथ संगत बिल्कुल सेवा को समर्पित रहती है। जोर शोर से सेवा करना और सेवा में जो आप जानते हैं आंखों के ऑपरेशन हो रहे हैं बिल्कुल फ्री में। अभी हम उसका मुहूर्त करके आए आपके पास तो डॉक्टर साहबान ऑपरेशन में लगे हैं। दाता रहबर शासत नाम शाह मस्तान के वचनों पे जो अमल किया करते हैं यकीनन अपने गुरु मुर्शिद के वो तमाम रहमो करम के हकदार बन जाते हैं जो कि वो वचन किया करते हैं। गुरु हर फील्ड में हर क्षेत्र में अति जरूरी है। गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। तो गुरु शब्द का मतलब है जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे वो सच्चा गुरु है। और इंसान बिना गुरु के कभी भी किसी भी फील्ड में किसी भी क्षेत्र में एक कदम नहीं उठा सकता। जन्म लेता है तो जन्म से पहले भगवान परमपिता परमात्मा गुरु मां गुरु पता नहीं कितने उस्ताद टीचर अगर डॉक्टरों की जरूरत पड़ी तो वो भी इस बच्चे के लिए एक उस्ताद एक टीचर का ही काम करता है। बच्चा पैदा होता है शुरू में ही उसे गुरु की जरूरत पड़ती है। वो डॉक्टर साहबान जो उसे पैदा करते हैं उसकी शुरुआत में संभाल करते हैं उनकी मदद करते हैं क्योंकि गुरु उस्ताद टीचर तो इसी को कहा जाता है। फिर मां सबसे बड़ी गुरु होती है। खाना पहनना सोना जागना सब सिखाती है। उसके बाद गुरु बहन भाई मां बाप मां के साथ साथ पिता का भी रोल हो जाता है। चलना सिखाना बोलना सिखाना बिना गुरु के तो कुछ संभव है ही नहीं। एक बार अकबर और बीरबल में इस बात पे बहस हो गई। अकबर कहता गुरु की कोई जरूरत नहीं, बीरबल कहता आदमी का गुरु आदमी हो सकता है और हर हाल में उसकी जरूरत है।
बादशाह कहने लगा, बीरबल ये बात तेरी झूठी है, पहले तूने बहुत सच्ची बातें करता है, लेकिन ये बात मैं नहीं मानता। बीरबल कहने लगा, बादशाह सलामत, आपका हुक्म हो। कोई बच्चा जन्म लेते ही जंगलात में रहे, पालने पोषने वाले बिल्कुल बोले ना, बस दूध की जब तक जरूरत है उसे पिला दें, उसके बाद उसे वहां छोड़ दें। जंगली पशुओं से रखवाली की जाए और वो बच्चा अपने आप बड़ा हो, तो देखते हैं वो कैसा बनेगा, उसका कोई आदमी गुरु ना हो। बादशाह कहने लगा, मैं सहमत हूं। उस बच्चे को जंगलात में छोड़ दिया गया। अब जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ने लगी, जैसे जैसे उम्र आगे जाने लगी, तो उसने चलना शुरू किया। तो वो कभी भी 2 कदमों पे नहीं चला, चारों पैरों पे चलने लगा। आसपास के जीव जंतु जो भी जिसे भी वो देखता था, वो चारों पैरों पे, हाथ पैर पे चला करते थे। तो वो बच्चा भी हाथ पैर पे चलने लगा। काफी साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल का हो गया। थोड़ा थोड़ा जैसे बंदर खड़ा होता इतना खड़ा होता, लेकिन फिर से 4 पैरों पे चलने, हाथ पैर पे चलना शुरू हुआ। कोई भाषा नहीं सीखा, जैसे पक्षी बोलते वैसी आवाज निकालता, जैसे जानवर बोलते वैसी आवाजें सीख गया। उसे कोई भाषा नहीं आती थी। तो जैसे 4-1 साल का हुआ, 5 का, तो उस बच्चे को पकड़ लिया गया। बादशाह को दिखाया गया कि आओ आप जंगलात में, और बच्चे को छोड़ दिया गया। बच्चा डर के भागा, जैसे पशु भागते हैं आदमी से। बीरबल कहने लगा, अकबर बादशाह को देखिए, ये वो बच्चा है जो जंगलात में छोड़ दिया गया था। ये 2 पैरों पे नहीं चलता, हाथ पैरों पे चलता है। इसको बोल के देखो। उसको पकड़ा, बातें करने लगे। वो जानवरों की आवाजें निकालने लगा, पक्षियों की आवाजें निकालने लगा। खाना भी उसी तरह हाथ से नहीं, जैसे बंदर खाता है थोड़ा तोड़ के, वैसे कभी सीधा मुंह मार के। तो अकबर बादशाह नतमस्तक हो गया। कहता, बीरबल तूने जो कहा था वो सच है। आदमी का गुरु आदमी होना अति जरूरी है। आदमी का गुरु पशु नहीं हो सकता, पक्षी नहीं हो सकते, क्योंकि मां बाप ही बच्चे को खाना पीना पहनना लेटना सिखाते हैं। तो सबसे बड़ी गुरु मां है, लेकिन वो भी एक हद तक। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो मां का रिश्ता और कम हो जाता है, फिक्र कम हो जाता है कि अब ये चलने लग गया, दौड़ने लग गया, भागने लग गया, लेकिन फिर भी फिक्र होता है। बच्चा बड़ा हो गया, जवानी आई, बच्चा मां को छोड़ देता है। जवानी, नादानी, वो गुरु और मां, गुरु और बच्चे का रिश्ता और कम हो जाता है। बच्चा और बड़ा होता है, विवाह शादी हो जाती है, और कई तो मां बाप को घर से निकाल देते हैं या खुद घर से अलग हो जाते हैं, तो नाम मात्र रिश्ता रह जाता है। लेकिन एक गुरु ऐसा भी है जिसका रिश्ता मां और जन्म लेने वाले बच्चे की तरह हमेशा बना रहता है, और वो होता है रूहानी सूफी गुरु। क्योंकि उसके लिए कभी उसका शिष्य बड़ा होता ही नहीं। क्या पता कब जिंदगी के किस दौर में कहां पे वो भटक जाए, कहां पे वो फिसल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए गुरु, पीर, फकीर हर पल अपने बच्चे को गाइड करते रहते हैं, सत्संग में बातें सुना के, अगर वो मिलता है तो उसे सलाह देके, नहीं भी मिलता तो भगवान से दुआ करके उसके रास्ते के कांटे साफ करते रहते हैं, उसका हाथ थामे रखते हैं। यहां भी उसे जरूरत पड़ती है ज्ञान की, उसे ज्ञान देते हैं, लेते नहीं। कोई पैसा, चढ़ावा, नोट बोट ऐसा कुछ नहीं लेते। उनका मकसद अपने शिष्य, यानी जो मालिक की औलाद है, उसका भला करना होता है, और वो मालिक की औलाद का भला करते चले जाते हैं, जताते नहीं। किसी को ये नहीं कहते कि मैंने तेरा ये भला किया, मैंने तेरा वो भला किया। जो तन लागी सो तन जाए। जिसको एहसास होता है, जिसे महसूस होता है, वही गुरु, पीर, फकीर की तमाम खुशियां हासिल किया करते हैं। गुरु संत कभी किसी का बुरा नहीं चाहते।
पर आदमी अपना बुरा और अच्छा काफी हद तक खुद ही कर लेता है। जैसे कोई कर्म करता है वैसा फल भोगना होता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले दिन। और गुरु इंसान को परमपिता परमात्मा से जोड़ता है, उस सुप्रीम पावर से जो कण-कण में है, जर्रे जर्रे में है, और उसकी तमाम खुशियां उन्हें मिला करती हैं जो दीनता नम्रता धारण करते हैं। अहंकार में, खुदी में कभी किसी को कुछ हासिल नहीं होता। जितना अहंकार इंसान करता है उतना ही वो खाली रह जाता है। पानी पहाड़ की चोटी पे, टीलों के शिखर पे नहीं रुका करता, पानी हमेशा नीची जगह की ओर जाता है। और यही साईं मस्ताना जी, शास्त्रनाम जी दाता रहबर ने हमें सिखाया, जो झुक गया सो पा गया, जो तन गया सो गवा गया। अगर आपके अंदर ईगो अहंकार भरा है तो रूहानियत में आपके लिए कोई जगह नहीं है। आप वो रूहानी खुशियां नहीं हासिल कर सकते जो कि आप कर सकते थे। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न कान। एक म्यान में दो तलवार नहीं आती। उसी तरह एक जिस्म में अहंकार, गुमान और प्रभु का प्यार इकट्ठे नहीं रहते। यहां अहंकार है वहां मालिक का प्यार नहीं, और यहां प्यार है वहां अहंकार नहीं। सो साईं मस्ताना जी, परमपिता शास्त्रनाम जी दाता ने हमें यह शिक्षा दी, झुक के। झुकने का मतलब डरना नहीं, दीनता, नम्रता, जुबान पे मिठास, दिलो दिमाग में सबके भले के लिए प्रार्थना, दुआ होनी चाहिए। इंसानियत के जज्बे को बुलंद रखो। और इंसानियत किसे कहते हैं? चाहे आप कितने आलिम फाजिल हो जाएं, कितनी डिग्रियां डिप्लोमे हासिल कर लें, अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो आप पशुओं से भी बदतर हैं। इंसानियत का मतलब है सभी धर्मानुसार किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के, किसी को दुख दर्द में परेशान देख के उसके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करना, उसके दुख दर्द में शामिल होकर दुख दर्द बंटाना, और यहां तक संभव हो उसके दुख दर्द को खत्म करने के लिए प्रयास करना, इसी का नाम इंसानियत है। किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के, किसी को परेशान देख के ठहाके लगाना, खुशी मनाना, ये इंसानियत नहीं, ये शैतानियत है और राक्षसीपन है। तो इंसान अपने व्यवहार से पहचाने जाते हैं। कोई भी इंसान को आप देखना चाहो, गौर से देखिए, किसी को रोता, तड़फता, बेचैन देख के अगर उसका चेहरा भी दर्द में तड़फ उठता है तो वो इंसान है। पर अगर वो लापरवाह होगा कि ये तो मरता ही रहता है, ऐसे तो चलता ही रहता है, ऐसा तो होता ही रहता है, तो समझ लीजिए वो पत्थर दिल नहीं, शैतान है, जानवर है। बल्कि जानवर से भी बदतर है। जानवर तो फिर भी अपने कबीले का, अपने कुनवे का ख्याल रखते हैं। किसी की चाल ढाल, किसी के लहजे से आप पहचान सकते हैं कि इसमें कितनी दीनता है, कितना अहंकार है। तो दीनता, नम्रता रखो। किसी का ओहदा, किसी की पदवी का कोई मायने नहीं। परमपिता दाता रहबर फरमाया करते, दीनता नम्रता से अगर सुमरन करोगे, भक्ति करोगे, तो यकीनन जो आप कार्य करना चाहते हैं उसमें तरक्की हासिल करोगे। इंसानियत को बुलंद रखोगे तो भगवान की कृपा पात्र जल्दी बन जाओगे, उसकी दया में रहमत के लायक बनते जाओगे। तो ऐसे मुर्शिदाता शास्त्रनाम शाह मस्तान, जिन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया, इंसानियत की राह पे चलना सिखाया, सच्चा सौदा, सर्वधर्म संगम, बोलना नहीं करना सिखाया, ऐसे परमपिता परमात्मा को जितने सजदे करे उतने कम। हम अरबों खरबों कोटन बार अपने मुर्शिद को सजदा करते हैं, नमन करते हैं, जिन्होंने इस खाकसार को अपने काबिल समझा, अपने लायक समझा,
तभी वो घर किया, तभी ये कहा हम थे हम हैं हम रहेंगे। सो कर्ण करावनहार सतगुरु दाता हैं, करते थे करते हैं और करते ही रहेंगे। हम तो चौकीदार हैं, खाकसार हैं, आपकी जुतियों में बैठने को तैयार हैं। पर मेरा मुर्शिद, मेरा रहबर, मेरा दाता सबके काज सवारता था। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा सैकड़ों गुना बढ़ चढ़ के कार्य सवारता रहेगा। लाज रखता था, अरबों गुना बढ़ के सबकी लाज रखता रहेगा। दृढ़ यकीन रखिए, दृढ़ विश्वास रखिए, दीनता नम्रता को अपनाइए, सुमन कीजिए, तो जरूर आपको वो राह दिखाएंगे, उस रास्ते पे लेके जाएंगे जिस पे आपको तमाम खुशियां आए और आपके गम मिट जाएं। तो प्यारी साथ संगत जियो, कल जो ये कैंप की ओपीडी की गई तो उसमें रजिस्ट्रेशन जो हुआ वो 13,982 अपने आप में बेमिसाल। और ऑपरेशन के लिए जो आज तक अभी तक जो मरीज, थोड़ी देर पहले तक जब तक ये कागज लिखा गया होगा, मरीज जो चुने गए हैं वो 926 हैं। तो हम डॉक्टर साहबानों से हाथ जोड़ के गुजारिश करेंगे कि आज भी अगर कोई गरीब, अति गरीब, आर्थिक हालत में बहुत कमजोर भाई बहन कोई भी बुजुर्ग आता है तो उनको भी चयनित कीजिए, उनका भी इलाज कीजिए। आपकी महान सेवा है, क्योंकि जो गुण डॉक्टर के हाथ में भगवान ने दिया है अपने आप में इंसानियत की बेमिसाल सेवा का एक गुण है जो आपने हासिल किया अपने दम पे भगवान की कृपा से। उससे आप ज्यादा से ज्यादा सेवा कीजिए। तो और भी जितने मरीज आते जाएं, आप कोशिश कीजिए कि वो जो आर्थिक तौर पे जो बेहद गरीब लोग हैं उनकी जरूर जल्दी से जल्दी ऑपरेशन कीजिए। लाइव मैसेज है रामप्रीत इंसा सरीबीसी कनाडा। प्यारे पिताजी, आप जी की रहमत से नहीं कर ली है चाबी पे आशीर्वाद लेना। आशीर्वाद बेटा, ख्याल से चलाना, आराम से चलाना और आपके लिए सुख हंडानी हो, आशीर्वाद। विदेश से आए हैं प्रकाश कौर इंसा, मक्खन सिंह इंसा, कमलेश कौर इंसा, कैलगरी कनाडा, परमजीत सिंह इंसा, गुरदीप सिंह इंसा व सर्वजीत कौर इंसा। खड़े होते जाइए सरीबीसी कनाडा। और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आने का। मालिक आपको खुशी बख्शे। प्रसाद ले लीजिएगा और साथ ठीक ठाक है जी। जी बहुत स्वागत और स्वागत आपका। जी आया नो बिराजो, बैठो जी, प्रसाद ले लो। और विदेश जाने वाले आरिश इंसा, रमन इंसा, सुखचैन सिंह इंसा, बचनों पे पक्के रहो बेटा, सुमन करते रहो, मालिक हर जगह है और बचनों पे रहते हुए आगे बढ़ो। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। बैठ जाइए। विदेशों में इंटरनेट टेलीफोन कॉन्फ्रेंस से इंडिया में IVR के माध्यम से 13,786 कनेक्शन पर 43,283 की तादाद में सत्संग लाइव मजलिस सुन रही है नेट के द्वारा। और सबको बहुत आशा टेलीफोन के द्वारा और नेट के द्वारा। लाइव वीडियो पर जो सत्संग 1324 कनेक्शनों पर हजारों की तादाद में सत्संग मजलिस देख रही है, सुन रही है और हमें नजर आ रही है। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक बेइंतहा खुशियां बख्शे। शास्त्राम जी की नेक्स्ट वेलफेयर फोर्स का परिचालन नंबर नई सेवादार 18 भाई 19 बहनें 37 सेवादार खड़े हो जाएं। यूथ वीरांगने 5, ब्लॉक जिम्मेवार 1 बहन, इंसानियत की सेवा महाभियान के फार्म भरने वाले 44 सेवादार खड़े हो जाइए। तो धन्य माँ बाप, धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा में आते हैं और धन्य वो कुल हो जाती है जब सेवा करके वो निभाते हैं। तो मालिक आपको ताकत दे, अब सेवा करते हुए आगे बढ़े। तो प्रसाद ले लें और जोर शोर से सेवा करें। मालिक दिन दुगनी रात चौगुनी से बढ़ चढ़ के खुशियां बख्शे और जोर से नारा लगा के बैठ जाइए, आशीर्वाद। बाद में प्रसाद ले लेना है जी। नेपाल से नाम चर्चा वाली टीम वापस आई है, अभी तो नहीं, शाम का समय देख लेंगे बेटा। अगर आपने कोई बात सुनानी है आप बता दीजिएगा, याद करवा दीजिए। सो बहुत स्वागत है बेटा, शाबाश, आप वहां नाम चर्चा करके आए हैं क्योंकि साथ संगत वहां काफी है। तो मालिक आपको खुशियां दे, बहुत आशीर्वाद। प्रसाद ले लीजिएगा और जब घर जाएं तो घर के लिए लेके जाएं, आशीर्वाद। बैठ जाएं बेटा। दूर दराज से हेमंत इंसा मुंबई से आए हैं, बहुत स्वागत बेटा आपका, आशीर्वाद। मालिक आपको खुशी दे और विराजिए बेटा, प्रसाद लीजिएगा। बलाग रतिया में 2 जोड़ी आंखें दान मरणोपरांत की गई। नेत्रदानी संदीप कौर धर्म देवी। सो नेत्रदान महादान बहुत बड़ी बात, आशीर्वाद। प्रसाद लीजिए, खुद भी लीजिए, परिवारों को भी दीजिए और सबको भी देने आशीर्वाद भेजा। सो मालिक खुशियों से नवाजे, आशीर्वाद। शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल सरसा हैंडबॉल के खिलाड़ियों ने CBSE नेशनल खेलने जाना है और बचनों में पक्के रहो बेटा, सुमन करो, पूरा टैलेंट दिखाओ, आगे बढ़ो। प्रसाद लेना, नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद जी। घर जाने की आज्ञा लेना चाहते हैं सेवादार जाने वाले 4 से 52 दिन की सेवा वाले बहन भाई मिस्त्री ब्लॉक डब्बाड़ी से 2 ट्रॉली बनचटी लेके आए।
खड़े हो जाइए। जितनी सेवा की सेवा से मन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मिले, घरों में खुशियां, मालिक से प्यार बढ़े, मालिक दया में रहमत से नवाजे और माला माल करे। प्रसाद ले लीजिएगा और जिन्होंने आपके साथ सेवा की उनको भी प्रसाद दीजिए। सुनारा लगा के बैठ जाइए। आशीर्वाद। और बीमारों के लिए प्रसाद लेने आए हैं तो मालिक से प्रार्थना में दुआ करके प्रसाद देते हैं। जितनी बार दवाई लेनी पहले आधा घंटा सुमन करना। कैंसर जलाइलाज हमारे दिन रात मालिक का नाम जपो फिर दवाई लो। मानते हैं लाखों लोग ठीक होते हैं, करने वाला मालिक मानना आपने है। बाहर से फायदा नहीं तो यहाँ डॉक्टर साहबान है, हॉस्पिटल है, रहना फ्री, खाना फ्री, जरूरत पड़े तो दवा फ्री है। सुमन कीजिए, कई बार सुमन से ही वो चीजें ठीक हो जाया करती, तो प्रसाद ले लीजिएगा। और खाने पीने में अनजाने में गलती की है, बैठे बैठे नारा लगा तो मालिक मुआफ करेंगे। 3 वचनों में पहली बार गलती है, पता है कि मेरे से गलती हो गई 3 वचनों में, तो वो जल्दी से खड़े हो जाओ। अभी खड़े हो जाओ और खड़े रहो, इधर उधर मत देखो, अपनी जगह पे अभी खड़े होना है। जब आशीर्वाद दे हटते हैं उसके बाद कोई खड़ा होता है तो उसका कोई फायदा नहीं। अभी खड़े हो जाइए, घबराइए मत। आपको मालिक से माफी दिलवानी तो आपको आशीर्वाद कह रहे हैं। वचनों में गलती कभी नहीं करनी चाहिए, अपनी जगह खड़े रहो। और वचनों में गलती करते हो सारी खुशियां चली जाती, पर आज अगर सच्चे दिल से तौबा करोगे तो फिर से खुशियां आएंगी। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाओ। आशीर्वाद। सो मालिक माफ करेंगे, आइंदा वचनों में गलती ना करें। सेवा पर नहीं आई, निंदा की, अश्लीलता देखी, दरबदर हुए, बच्चन नहीं माने, नारा लगाया पूरा नहीं किया, खुशी बताई, अहंकार किया, प्रसाद खराब हुआ, लॉकेट घुमा, अश्लील बातें की, नाम शब्द सुना, नशा किया, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया। खड़े होकर नारा लगा के बैठते जाओ, मालिक माफ करेंगे। कोई भी गलती कभी भी दोहराइए मत। हाँ, बैठ जाइए, बैठ जाइए। दूसरी बार माफी लेने 2 महीने सुमन किया, सुच्चा सिंह राजकुमार। खड़े हो जाएं। कहां है भाई? हाथ खड़ा करें जी। एक तो वो है और दूसरे एक तो है वहां सुच्चा सिंह, एक का नाम है और एक का नाम राम कुमार, वो पीछे खड़े हैं। बाकी बैठ जाओ। तो नारा लगाओ बेटा, लगातार सुमन करो, सुमन चलता रहे, मालिक रहमत करने वाले हैं। बैठ जाइए। जो कहते मेरे अंदर भूत प्रेत ऊपरी पराई जिन चुड़ैल मैनू कसर हुंदी, अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। चुपचाप खड़े रहना, शोर नहीं करना। जो कहते मैनू कसर हुंदी, भूत प्रेत ऊपरी पराई जिन चुड़ैल, हाँ चुपचाप खड़े रहना। तो मालिक से विनती करके आपको आशीर्वाद कहते हैं। आपके सारे भरम भूत भाग गए हैं, कोई भूत बात आपके अंदर नहीं, सब भाग गए। पर भूत जब जाते जगह थोड़ी खाली हो जाती है तो आप बीमारी का प्रसाद ले लीजिए और हॉस्पिटल से दवा ले लें। नारा लगा के बैठ जाए, सारे भूत भाग गए, कोई भरम भूत या भूत आपके अंदर नहीं है। नारा लगा के जल्दी से बैठ जाइए, खड़े मत रहो वरना भूत रह सकता है। हाँ जल्दी बैठिए। ये तो भूत अड़ी गया, हाँ बिठाओ इसको, ठीक है जी। तो भूत चले गए हैं, कोई भूत नहीं है आपके अंदर, पक्का 100% गारंटी। हाँ कोई बीमारी रहेगी तो वो अलग बात है, डॉक्टर साहबान है, आप सुन करके दवा लीजिए। सुबह 6 से रात के 10 बजे तक और सर से रात जो सेवा करते रहते हैं, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं। मालिक अलग से खुशियों से नवाजे। आशीर्वाद। पूज्य पिताजी आप जी की तंदुरुस्ती कामना करते हरजिंदर इनसे इंग्लैंड से 10,000। इनके अलावा 42 बहन भाई दिंदू के मध्य में बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं। तो खड़े हो जाए, अगर कोई यहाँ है तो घरों में खुशियां दे, मालिक से प्यार पड़े, मालिक रहमो करम से नवाजे, दया में रहमत से नवाजे। सो नारा लगा के बैठ जाइए। आशीर्वाद। आशीर्वाद प्रसाद ले लीजिएगा। विवाह शादी वाले परिवार आए हैं जी, वो दीन दुखियों की मदद में बैंक में 11,777 रुपये जमा करवा चुके हैं। आशीर्वाद। मरणोपरांत नेत्रदान 4 शरीरदान 4 में